दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का गुरुवार को चौथा दिन है। आज के सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल कंटेंट पर अथॉरिटी लेबल होना चाहिए ताकि असली और एआई जनरेटेड कंटेंट में फर्क पता चल सके। इसमें पहले गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, एआई को सबके लिए उपयोगी बनाने के लिए हमें साहसिक कदम उठाने होंगे क्योंकि ये अरबों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना सकता है। समिट को आज कई ग्लोबल लीडर संबोधित कर रहे हैं। ये समिट 20 फरवरी तक चलेगी। इसमें आज 110 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख, 30 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 500 से ज्यादा दुनिया के एआई लीडर शामिल हुए हैं। समिट में करीब 100 से ज्यादा सीईओज और फाउंडर्स और 150 अकादमिक और रिसर्च, 400 सीटीओज और वीआईपीज, 100 प्लस सरकारी प्रतिनिधि मौजूद हैं। प्रियंका चौधरी, श्री ललित इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है? प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या करते हैं। ऐसे प्रश्न मानवता के सामने पहले भी आए हैं। सबसे सशक्त उदाहरण है न्यूक्लियर पावर। हमने उसका डिस्ट्रक्शन भी देखा है और सकारात्मक कंट्रीब्यूशन भी देखा है। एआई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। दिशाहीन हुई तो डिसरप्शन, सही दिशा मिली तो सॉल्यूशन। एआई को मशीन सेंट्रिक से ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं, संवेदनशील और उत्तरदायी कैसे बनाएं, यही इस ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का मूल उद्देश्य है। साथियों, भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल, यही हमारा बेंचमार्क है। एआई के लिए इंसान सिर्फ डेटा पॉइंट न बन जाए, इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को। अगली खबर बीकानेर से है, जहां बीकानेर में होगा भारतीय सेना का खड़क शक्ति युद्धाभ्यास। 23 फरवरी को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना पहला बड़ा युद्धाभ्यास करेगी। स्वार्म ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन और क्वाडकॉप्टर और लॉजिस्टिक ड्रोन का होगा प्रदर्शन। युद्धाभ्यास में सेना की पश्चिमी कमान की स्ट्राइक कोर दिखाएगी अपनी ताकत। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा युद्धाभ्यास किया जाएगा बीकानेर में। तो युद्धाभ्यास में सेना की पश्चिमी कमान की स्ट्राइक कोर दिखाएगी अपनी ताकत। बीकानेर में होगा भारतीय सेना का खड़क शक्ति युद्धाभ्यास। 23 फरवरी को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा आयोजन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का पहला बड़ा युद्धाभ्यास इस दौरान देखने को मिलेगा बीकानेर में। इस दौरान सेना जो है अपना दमखम दिखाएगी। तो बीकानेर में किया जाएगा सेना के द्वारा युद्धाभ्यास। 23 फरवरी को होगा युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास में सेना की पश्चिमी कमान की स्ट्राइक देखने को मिलेगी। बीकानेर में होगा भारतीय सेना का खड़क शक्ति युद्धाभ्यास। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा में एक दुकान पर प्राइवेट डॉक्टर द्वारा किए गए हमले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर ने हमला करने से पहले नगर पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर को फोन कर दुकान पर बुलाया।
जैसे ही डॉक्टर बेसबॉल बैट लेकर दुकान में दाखिल हुआ, इंस्पेक्टर ने अपनी कुर्सी हटाकर जगह बनाई और डॉक्टर ने दुकानदार के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही अचेत हो गया और उसके सिर में खून बहने लगा। वहीं घटना के बाद मामला आगे बढ़ा। अब सवाल उठ रहे हैं कि सैनिटरी इंस्पेक्टर किसकी अनुमति से वहां पहुंचा और क्या उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया। मामले में जिला प्रशासन और स्वतः शासन विभाग से जांच की मांग उठ रही है। तो बेसबॉल बैट से सिर पर वार करते हुए आप देख सकते हैं दुकानदार पर किस तरीके से वार किया गया है और इसकी तस्वीरें जो हैं अब सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इसका जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है और वहीं अब इस मामले में प्रशासन से जांच की मांग की जा रही है। अगली खबर बांसवाड़ा से है, जहां जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो सरेआम लोगों से मारपीट कर रहे हैं। जी हां, एक ऐसा ही मामला जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर फलवा गांव में बाइक सवार युवक को रोककर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें बाइक सवार युवक को मुख्य सड़क पर 4-5 लोग घेरकर लाठी से पीटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद युवक बाइक से उतरकर खेतों में भागता दिख रहा है। फलवा के अरविंद पारगी ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। अरविंद ने बताया कि वह गांगड़ लताई से फलवा जाने के लिए निकला था। रास्ते में तेजपुरा गांव में उसके परिवार का राहुल के साथ बाइक पर बैठकर फलवा जा रहा था कि आरोपियों ने बाइक रोक दी और लात घूंसों व लाठी से पीटा। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो बांसवाड़ा में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं और इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है और सरेआम वो बदमाशी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीच सड़क पर बदमाश हमला करते हुए बाइक सवार पर नजर आ रहे हैं। अगली खबर बर्रा से है, जहां राज्य में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारां जिले में भी मौसम में बदलाव हुआ है। इसके कारण सुबह से ही बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। इसके कारण एक बार वापस सर्दी का असर बढ़ गया है। बारिश से फसलों में खराब होने की आशंका भी जताई जा रही है। वहीं बारिश के साथ चली सर्द हवा के कारण 24 घंटे में ही दिन के तापमान में 8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शहर में सुबह 10 बजे के बाद करीब आधे घंटे तक रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी है। इसके बाद दिन भर बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में मंगलवार को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था। इसका सर्वाधिक असर बुधवार को रहा। इसके कारण बारां समेत हड़ौती संभाग में व अन्य जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। जबलपुर से खबर है, जहां बसेड़ी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खल्लो गुर्जर निवासी पारली खेतों की रखवाली करने गया था, लेकिन देर रात घर नहीं लौटने पर परिजन खेत पहुंचे तो युवक तारबंदी के पास खड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सीएचसी बसेड़ी की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस मामले की फिलहाल जांच में जुटी हुई है। तो खेतों की रखवाली करने गया था युवक, तारबंदी के पास मिला युवक का शव। हालांकि मौत किस वजह से हुई अभी इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं युवक की मौत के बाद से क्षेत्र में गम का माहौल है। सोडाकौर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किसी अज्ञात वाहन ने बीच सड़क पर व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके से ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लाठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू करती है। तो हादसे में अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने व्यक्ति के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस।
जयपुर के जमवारा रामगढ़ से खबर है, जहां रामगढ़ बांध क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट जमवाया माता मंदिर के पीछे पहाड़ पर देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने पैंथर के मूवमेंट को कैमरे में कैद किया। पैंथर को देखकर आनंदित हुए श्रद्धालु। वहीं पहाड़ पर मौजूद बंदरों में भी भगदड़ देखने को मिली। पैंथर को आता देख भागने लगे बंदर। पंडित घनश्याम वशिष्ठ ने कहा, मंदिर के आसपास वन्य जीवों का लगातार बना रहता है मूवमेंट। पैंथर, जरख व अन्य वन्यजीव करते हैं अक्सर मूवमेंट। कई बार मंदिर परिसर के आसपास भी देखे जाते हैं पैंथर व जरख। तो रामगढ़ बांध क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने इस मूवमेंट को कैप्चर कर लिया है कैमरे में, और जिसका जो वीडियो है सामने आया है। वहीं पैंथर को देखकर आसपास जो बंदर थे उनमें डर देखने को मिला, अफरा तफरी देखने को मिली। और वहीं मंदिर के पुजारी का कहना है कि आए दिन इस तरीके से पैंथर और जरख देखने को मिल जाते हैं। तो रामगढ़ बांध क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने इसको कैद कर लिया कैमरे में, जिसकी वीडियो जो है अब सामने आई है। आपको बता दें कि रामगढ़ बांध क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला। जमवाए माता मंदिर के पीछे पहाड़ पर जो है ये पैंथर देखने को मिला है। श्रद्धालु ने पैंथर के मूवमेंट को इस दौरान कैमरे में कैद कर लिया। वहीं वहां मौजूद जो पुजारी हैं उनका कहना है कि आए दिन इस तरीके के जीव जो है नजर आ जाते हैं। पहले भी इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो जमवाई माता मंदिर के पीछे पहाड़ पर दिखा है पैंथर, जिसका कैमरे पर कैद कर लिया है श्रद्धालुओं ने। तो रामगढ़ बांध क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। जमवाई माता मंदिर के पीछे पहाड़ पर पैंथर देखने को मिला। तो श्रद्धालुओं ने पैंथर के मूवमेंट को कर लिया कैमरे पर कैद। और वसीम अकरम इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वसीम, आज पैंथर देखने को मिला और श्रद्धालुओं ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। जी मानते, ये आज सुबह की घटना है जयपुर के जमा रामगढ़ से। रामगढ़ बांध क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट होने से पास में ही जमा माता मंदिर है, वहाँ पीछे पहाड़ियों में 2 पैंथर देखे गए। वहीं श्रद्धालुओं ने पैंथर के मूवमेंट को लेकर कैमरे में कैद किए हैं। पैंथर को देखकर आनंदित हुए हैं श्रद्धालु। वही पहाड़ पर मौजूद बंदरों में मची है हड़कंप और पैंथर को आता देख भागने लगे हैं बंदर। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जमवाई माता व रघुनाथ जी का मंदिर के आसपास वन्य जीवों का लगातार बना रहता है मूवमेंट। पैंथर, जरख व अन्य जीव करते रहते हैं अक्सर मूवमेंट। जी बहुत बहुत धन्यवाद वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। खबर भीनमाल से है, जहां दासपा गांव में एक पति द्वारा अपनी पत्नी समेत 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घटनास्थल को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है। दासपा गांव में हुए इस हत्याकांड ने क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने आरोपी मंगलाराम पद्माराम पुरोहित को हिरासत में ले लिया है। आसपास के लोगों से फिलहाल इस मामले में पूछताछ भी पुलिस ने शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि साक्ष्य जुटाए जा सकें। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, चाहे वो पारिवारिक विवाद हो या कोई अन्य कारण। तो भीनमाल में हत्याकांड का मामला सामने आया है। विवाहिता और 2 बच्चों की धारदार से हत्या का जो है मामला सामने आया है। इसके बाद क्षेत्र में जो है गम का माहौल है और कहीं ना कहीं दहशत भी देखने को मिल रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है हर पहलू से। गांव के अंदर ये सूचना मिली थी कि एक विवाहिता और उसके 2 बच्चों की हत्या हुई है। इस सूचना पर हम लोग जाब्ता के यहाँ पर पहुँचे। घटनास्थल दासपा गांव में स्थित है, जहाँ पर की विवाहित महिला और उसके एक पुत्र और पुत्री दोनों की धारदार हथियार से हत्या हुई है। संदिग्ध जो उसका पति है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोइनुद्दीन जुड़ चुके हैं। मोइनुद्दीन, ये इस तरीके से जो मामला सामने आया है, पत्नी की और बच्चों की हत्या की गई है, बेहद ही दर्दनाक ये मामला सामने आया है। कुछ अभी अपडेट इस पर सामने आई है क्या? ये जो घटना है
तो बिनमल थाना क्षेत्र के दास्ता गांव की है, जहां एक तीर हत्याकांड ने क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। जानकारी के अनुसार एक पिता ने देर में पीड़ा पर सो रहे स्वयं के 2 बच्चा अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे उनकी निर्मम तरीके से मौत हो गई। और इस मामले में आज पुलिस ने आरोपी मंगलाराम पुरोहित हो उसको हिरासत में ले लिया है और फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया है, जिन्होंने सैंपल ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मोइनुद्दीन तमाम जानकारी देने के लिए।